हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा सीए फाउंडेशन का एक्सरसाइज 1D पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों डिटेल में। और दोस्तों इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था इंडाइसेस, रेशियो, प्रोपोर्शन पूरा सॉल्व किया था। दोस्तों वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो समझ में अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अब हम आते हैं दोस्तों, और होप करता हूँ आप लोग ने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मूले। नहीं देखा तो उसका भी लिंक दिया हूँ, वो भी आप देखिएगा। अभी आप सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1D, और दोस्तों एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया है यहाँ पे देखेंगे। एक्सरसाइज 1D में चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1D लॉगरिथम। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया फर्स्ट वाला, वो क्या दिया, log 6 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज। अब दोस्तों यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी यूज करना है, अपना दिमाग लगाना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया है, log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 5 इज एक्सप्रेस्ड एज। मतलब ये कौन सा, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करूंगा तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो log ऑफ a इंटू बी, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो सेम तरीके से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ 6 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, log ऑफ 6 5 30। तो हमारा आंसर क्या है, log 30। अभी हम चेक करेंगे कहाँ पे आंसर हमारा, log 30, ये ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो गया, बी। ठीक, फर्स्ट का ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी। होप करता हूँ बहुत क्लियर होगा, सिंपल है दोस्तों। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्या दिया, log a टू द बेस 2 इज इक्वल टू दिया। ठीक है, log a टू द बेस 2, तो इसको हमको क्या करना है, खाली एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख के लूंगा पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दिया, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू पूछा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताया होगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल को हम लोग कन्वर्ट करते थे लॉग में। कैसा, ये 2 को इधर लिखते थे, ठीक है, ये 8 बोलूंगा तो मैं ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता था, सॉरी ये नीचे आएगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये बेस आपका यहाँ पे 2 ये आएगा और 8 इधर जाता है और 3 इधर आता है। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, ये तो आप लोग ने देख लिया, समझ गया। अभी इक्वल्स टू इसको लेट लेते हैं, लेट log a टू द बेस 2 इक्वल्स टू x। ठीक है, इस एक्सप्रेस पूछा। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसको फॉर्म में हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोलूं अगर आपको, तो 8 को आपको ऐसे ही रखना है और 2 को इधर भेज दो, ये आपका ये वाला पार्ट ये पावर में रेज हो जाएगा, तो 2 रेज टू x, ये सेम हो गया ना इधर, बराबर। तो ये सिंपल तरीका है, 8 को ऐसे ही रखा इधर, 2 को इधर भेज दो और ये पावर रेज हो जाएगा, जो उधर नंबर रहेगा, मतलब उधर थोड़ा उसको धक्का मार दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे इसको आपको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है तो इसको भी 2 के फॉर्म में लाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आपको मालूम है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इक्वल टू 2 रेज टू एक्स। ये बेस बेस सेम है, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 2, सॉरी 3। ठीक, होप करता हूँ आपको समझ में आएगा कैसा आया ये। इसको पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, फिर देखा यहाँ पे बेस क्या है 2, तो उसको 8 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्या होगा 2 का क्यूब, दोनों का बेस सेम है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 आ गया हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है, सेकंड का ऑप्शन क्या है, सी। ठीक, होप करता हूँ आपको क्लियर होगा, सेकंड का ऑप्शन सी। अभी log ऑफ 32/4 दिया इज इक्वल टू पूछा है। यहाँ पे दोस्तों हमको सॉल्व करना है इसको भी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, log ऑफ 32/4, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर क्या दिया वो पहले देखेंगे। 2 log 32/log 4 दिया, तो ये तो आएगा नहीं, log 32 माइनस 34 log ऑफ 4 दिया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज किया है वो क्या है, log ऑफ a बाय बी, ये डायरेक्ट है, क्या हो जाएगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली log ऑफ 32 माइनस log ऑफ 4। तो हमारा जो थर्ड का ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो करता हूँ आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल था, खाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। अभी फोर्थ पे आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे भी फोर्थ में हमको प्रॉपर्टी यूज करना है, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू बोला। तो यहाँ पे भी मैं लिख के लूंगा, आपको एक एक सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, log ऑफ
1 into 2 into 3। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, यही प्रॉपर्टी यूज किया लोग ने, लॉग ऑफ ए इंटू बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 into 2 into 3 है, तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन फोर्थ देखेंगे कौन सा है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ए, तो ए मैच हो रहा है, तो हमारा फोर्थ का क्या हो जाएगा ए। ऊपर तो आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ये क्या दिया है, लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस 0.1। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा 5th वाला मैं लिख के लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.1। तो आपको इसको क्या करना है, सिंपल तरीका है, लॉग ऑफ ये 0.1 को ऐसे ही रखो, ठीक है। इसको क्या करो, अच्छा इसको हम लोग x लेते हैं, क्योंकि मैं दूसरा मेथड बता रहा था आपको, तो पहले ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या लेंगे, लेट log of 0.0001 0.1 इक्वल टू x। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, 0.0001 इधर रखा, इसको रेस टू x कर दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको मैं किस फॉर्म में ले सकता हूँ, 1/4 जीरो है ना, तो ये 1 2 3 4, और इसको 1/10 रेस टू x कर दिया, ठीक। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने खाली इसको डिवाइड किया है, मतलब जो फॉर्म में आ रहा था इसको 1/10। अब इसको मैं 10 का पावर 4 लिख सकता हूँ, और इसको 1/10 रेस टू x लिख सकता हूँ, ठीक। इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसको भी ऊपर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा 10 रेस टू -4, और ये 10 रेस टू -x। आपका दोनों बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर -4 इक्वल टू -x, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 4, ठीक। ऊपर तो आपको समझ में आएगा। क्या किया हम लोग ने यहाँ पे, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, ठीक है, लॉग से इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। उसको मैंने क्या लिख दिया, फिर 4 जीरो था तो 1/1000 लिख दिया, 4 बार जीरो, ये 10 रेस टू मेरा 4 हो गया। इसको भी नीचे ले लिया, 0.1 है, तो ये रेस टू पूरा x हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई किया 10 रेस टू x हो गया यहाँ पे, ये 10 का पावर 4, ये क्योंकि ये 4 बार जीरो ऊपर गया माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस, दोनों का बेस सेम है, डायरेक्टली जैसा हम लोग इसके प्रीवियस सम में सॉल्व किया था। तो x इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या गया 4। तो आपको ऑप्शन देखना है यहाँ पे 4 कहाँ पे है, 5th का 4, तो 5th का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो अभी आते हो ऊपर, तो आपको एक क्लियर होगा, बहुत सिंपल है ये। और 6th वाला देखेंगे क्या दिया दोस्तों, इफ 2 log x इक्वल टू 4 log 3। ए भी सिंपल है, सब क्वेश्चन सिंपल ही है, कुछ यहाँ पे हार्ड नहीं है। इफ 2 क्या दिया है, 2 log x इक्वल टू 4 log 3। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पे पहले बात तो ये आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 log 3। अभी आपको क्या करना है, ये पावर यहाँ पे जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो, m इंटू लॉग एन क्या होता है, लॉग n रेस टू m, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग x इक्वल टू लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा इनडायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा x का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 9, 3 3 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। और भी मेथड है करने का तरीका, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल मेथड बताऊंगा कि आप इस तरीके से हो सकते हो। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा दिमाग में 2 का पावर यहाँ गया, आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। तो उस हिसाब से आपका जो 6 का ऑप्शन है वो क्या आएगा 9, तो 6 का अगेन क्या हो गया बी, ठीक है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्या दिया है, लॉग ऑफ 64 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया, ठीक है। ये ध्यान देना यहाँ पे, कौन सा सम है 7th वाला, 6 हो गया हमारा, 7 पे आएंगे, लॉग ऑफ 64 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे भी सेम अप्लाई करना है, लेट इक्वल टू x लीजिए, 64 को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, 64 रूट 2 का ये x हो जाएगा, ठीक। अब 2 को कितने, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, द होल रेस टू x। 64 को आपको बेस, क्योंकि यहाँ पे 2 मिला है, तो आपको 2 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। कितने बार होगा ये, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 32 टू द 64, तो 6 बार होगा ये, समझा। अभी ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू 6
तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये 2�6 इक्वल टू ये दोस्तों मल्टीप्लाई होगा 2⁻x/2 आएगा, बेस सेम है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करो, 6 इक्वल टू x/2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके x इक्वल टू कितना देगा 12। तो आपका जो आंसर है वो कितना है, 7 का 12। आपको चेक करना है 12 किधर है, तो ए है, तो 7 का ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेम तरीका 8 में भी अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू पूछा है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया, देन देना 1728 दिया, तो यहाँ पे लिखूंगा लॉग ऑफ 8 क्वेश्चन, लॉग ऑफ 1728 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही दिया 1728। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू एक्स ले लिया। अभी क्या करना है, 1728 को ऐसे ही लिखना है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर एक्स, ठीक। यहाँ पे ये क्या पावर हो गया हमारा एक्स। अभी क्या करना है आपको, पहले तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, 3 को आप कितने टाइम करोगे तो 1728 आता है, तो आई थिंक मैं 12 का क्यूब करूंगा, तो ठीक है, इतना मुझे याद है 12 का क्यूब, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 मैंने लिख दिया जितना मुझे पता है, ठीक। और ये 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या तो इसको अंदर लेके जाऊं तो 3 4 12 हो जाएगा ये, ठीक दोस्तों। तो ये इसको मैं 2 को अंदर ले जाता हूँ स्क्वायर रूट के, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12x, 2 बाहर था ना, अंदर गया तो 4 हो गया, तो ये 4 इंटू 3 12 हो गया आपका। अब इसको क्या कर सकते हो, 12 रेस टू 1/2 लिखा स्क्वायर रूट को, और ये x, ठीक। ध्यान देना ये 12 का क्यूब हो गया, पहले भी आप वैसे ही लिख सकते थे, कोई बात नहीं। तो ये 12 का क्यूब इक्वल टू ये 12 मल्टीप्लाई हुआ x/2, सेम तरीका यहाँ पे आपका बेस सेम है, लॉ ऑफ इंडाइसेस 3 इक्वल टू x/2, देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x इक्वल टू आपका क्या आ गया 6। बहुत सिंपल है, खाली यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अगर उतना आपको 12 का याद है तो वेरी इजी है, कुछ यहाँ पे टफ नहीं होगा, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे चेक करेंगे 8 का ऑप्शन 6 किधर है, सी, तो 8 का हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। अब आएंगे 9 के ऊपर, क्या दिया लॉग ऑफ 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, तो दोस्तों बहुत सिंपल है ये भी, 9th वाला लॉग ऑफ 1/81 दिया, बेस 9 दिया, इक्वल टू एक्स ले लो सीधा, कोई बात नहीं। सॉल्व करेंगे 1/81 इधर आ गया आपका, तो ये 1/81 इक्वल टू 9⁻x हो गया ना। तो आपको अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ये बेस मेरा 9 है, तो इसको भी 9 के फॉर्म में करना है कैसे भी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 81 को ऊपर लेके जाओ, या तो यहीं पे 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 9⁻x ऊपर लेके जाओ इसको, 9⁻2 हो जाएगा, 9⁻x बेस से में अगेन, देयरफॉर x इक्वल टू आपको डायरेक्टली -2 मिल जाएगा। चेक करना है -2 की तरह, बहुत सिंपल सम है, 9 का -2, तो ऑप्शन नंबर सी, तो 9 का ऑप्शन क्या हो गया, सी। आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा आपको कुछ हेडेक नहीं लेना है, खाली प्रॉपर्टीज थोड़ी याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या दिया, लॉग 0.0625 टू द बेस 2, ठीक है, ये भी सॉल्व करेंगे तो log of 0.0625 टू द बेस 2 इक्वल टू x, यहाँ पे लिख दीजिए, सॉरी इक्वल टू आएगा, मल्टीप्लाई लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखना आपको, इक्वल टू 2⁻x, यहाँ पे 2 है, यही ध्यान देना है आपको, यहाँ पे 2 लाना है कैसे भी। तो अभी आप 625 को कैसा कर सकते हो, ये ध्यान देना, 625 डिवाइड बाय 4 बार है ना, ये 4 बार डेसिमल, तो 1 2 3 4। अभी 25 को 25 का स्क्वायर करोगे, 25 इंटू 25 तो 625 आता है, तो ये 25 इंटू 25 कर दिया मैंने, एक ये 100 को इधर लिखा और ये 100 को इधर। अभी क्या कर सकते हो, 25 4 जा 100 होता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 4 जा कितना हो गया 16। दोस्तों अपना दिमाग लगाना है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, खाली 25 को दिमाग से, पॉइंट था डेसिमल को, तो ये नीचे मैंने 4 बार 0 ले लिया, 25 625 को कन्वर्ट किया अलग, 25 इंटू 25 हमको पता है उतना, उसके बाद इसको मैंने काट दिया, काट के क्या आएगा 1/16 4 4 2 का पावर x, ठीक है। ये 16 को ऊपर लेके जाओ, रेस्ट हो जाएगा, यहीं पे कन्वर्ट करो, 2 का 4 टाइम करोगे तो आपको 16 मिलता है, 2⁻x,
ऊपर लेके गया 2⁻⁻⁴, देयरफॉर 2 यहाँ पे x जो ऐसे बेस सेम है अगेन, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया -4। बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या किया 625 को खाली कन्वर्ट किया पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसके बाद देखा वहां पे चार नंबर के बाद डेसिमल के बाद 4 नंबर है तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया। 625 को थोड़ा तोड़ा 25/25 में, आज जो 10,000 था उसको भी ये कर दिया 100 जो काटना था वो काट दिया। 25 इंटू 4 जा 100, 4 4 जा 16, हमको मालूम है 16 क्या होता है, 2 का 4 बार करेंगे तो 16 आएगा और ऊपर लेके गया माइनस आ गया, देयरफॉर बेस सेम है तो हमारा पावर हो गया डायरेक्टली x इक्वल टू -4। चेक करेंगे किधर है 10 का -4 नहीं है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा डी, तो 10th का ऑप्शन हमारा क्या आ गया डी। अब दोस्तों 11th पे आएंगे, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, log 2 दिया log 3 दिया है, वैल्यू ऑफ log 6 पूछा है तो कोई बात नहीं। कौन सा सम है 11th सम। log 2 क्या क्या दिया है लिख के लेंगे 0.3010। log 3 कितना दिया है, log 3 कितना दिया, log 3 कितना दिया है यहाँ पे 0.4771, log 6 पूछा। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें 2 इंटू 3, प्रॉपर्टी यूज किया log ऑफ a इंटू बी। ठीक है, वापिस लिख देता हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए दोस्तों, बार बार लिखना सही नहीं है, याद प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, स्प्लिट करो 6 को पहले हमने स्प्लिट किया 2 इंटू 3 में, लॉग ऑफ इसको स्प्लिट किया 2 प्लस लॉग ऑफ 3, क्योंकि वही तरीका है log 2 log 3 का वैल्यू दिया आपको तो 0.3010 प्लस 0.4771, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ये 0 है समझ लीजिएगा, ऐड करना है कितना आंसर आएगा 1 इधर हो गया 7 प्लस 1 8 हो गया, ये 7 हो गया और 4 और ये 3 7, तो ये 0, तो 0.778 ये log 6 का वैल्यू है 0.7781। ये देखना है किधर है सी, हमारा 11th का ऑप्शन जो है वो आ गया सी, और सिंपल है। 12th पे आएंगे, क्या दिया log 2 log 2 log 2 16, कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, 12th का ऑप्शन क्या आ गया 12 लिखेंगे log 2 log 2 log 2 टू द बेस 16 log 16 टू द बेस 2। ठीक है, ये हो गया 3 बार log 2 लिखा, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ये यहाँ पे 2 दिया, ठीक है, तो ये 3 बार दिया, उसको हटाने के लिए यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है log a टू द बेस a हमारा क्या आता है 1, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी तरीके से अभी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे अभी। log 2 log 2 log 2 2 16 को 2⁴ लिख दिया, प्रॉपर्टी m इंटू लॉग n का यूज करेंगे, क्या होता है log n⁻m, तो ये यहाँ पे आगे आ जाएंगे, तो log 2 4 इधर आ गया log 2 टू द बेस 2, ये हमारा 1 हो जाएगा अल्टीमेटली घूम के, तो ये क्या हो जाएगा log 2, फिर से 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 ही लिख दिया, कोई बात नहीं, मिटा के फिर से यहाँ पे 2 का पावर 2 आ गया, ये अगेन वापस वही प्रॉपर्टी यूज करके आगे आ जाएंगे भाई साहब, 2 ये 2 आगे आ गया, और log 2 टू द 2 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा। तो हमारा जो 11th कौन सा क्वेश्चन था 12th का आंसर क्या आ गया 1, तो 12th का ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब आएंगे 13th पे, क्या दिया वैल्यू ऑफ log ऑफ 1/3 टू द बेस 9, तो ये भी तो सिंपल ही है 13 log ऑफ 1/3 टू द बेस 9। अब यहाँ पे इसको वही एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, x ले लो, लेट क्या हो जाएगा 1/3 9 9 है, यहाँ पे 3 है, यही ध्यान देना आपको, बेस आपको सेम करना है, ये 3 9 को आप नीचे कर सकते हो, 3 को ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसको ऊपर लेके जाइए, 3⁻⁻1 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर और ये x, तो ये 2x हो जाएगा, 3⁻⁻1 3 ये मल्टीप्लाई हो गया 2x, बेस सेम है तो -1 इक्वल टू 2x, देयरफॉर यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2, मिल गया। ऑप्शन चेक करो किधर है, ए 13th का क्या आ गया ऑप्शन हमारा ए, सिंपल है। अभी log ऑफ x प्लस log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस y, तो ये भी सिंपल ही है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया,
log of x plus log of y equals to log of x plus y. वाह, y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो y हमको निकालना है, कोई बात नहीं। इसको प्रॉपर्टी यूज करो, log ऑफ m प्लस log ऑफ n क्या होता है, log ऑफ m इंटू n, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू log ऑफ ये x प्लस वाई, log log कैंसिल कर दो। ठीक, अभी क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ध्यान क्या दें, ठीक है, तो एक्स इंटू वाई और ये माइनस वाई इक्वल इधर एक्स आएगा, क्योंकि वो फॉर्म में हमको आंसर लाना है, वो चीज आपको देना कि ऑप्शन में आपको क्या दिया, तो यहाँ से अभी आप क्या करोगे, वाई कॉमन ले लिया, क्या आएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या आएगा, x डिवाइड बाय x माइनस वन, ये फॉर्म में हमारा आंसर है इसके लिए, नहीं तो ठीक है, आप y यहाँ से भी करके आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन देखना है x डिवाइड बाय x माइनस वन, हाँ, तो हमारा ऑप्शन क्या है सी, तो 14th का ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा सी। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो दोस्तों ये भी सेम है, अभी हम लोग ने जो 12th वाला सॉल्व किया था, ये 12th और 15 ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, खाली यहाँ पे थोड़ा सा तरीका अलग है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया वो लिख के लेंगे, log ऑफ 15, क्वेश्चन नंबर 15 log 2, ये ब्रैकेट में दिया है log 2, फिर करली ब्रैकेट है, क्या दिया यहाँ पे log 3, फिर पूरा ब्रैकेट 27 दिया है ना, log 3 27 का क्यूब दिया है, तो ये करली ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट बन हुआ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर जो दिए हैं 2 2, ठीक है, तो 1 मेरे हिसाब से 1, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो 27 दिया 3 का क्यूब कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, इस 3 को आगे लाते हैं। ठीक, या ये बेस आपका सेम है तो 3 में ही कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा log 2, ये log 2 करली ब्रैकेट log 3, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा log 3, और ये 3 का क्यूब, और इस 3 को मैं आगे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये 3 को मैं आगे लेके आ गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये 3 का क्यूब, अगेन ये 3 हो गया, ये भी आगे आ जाएगा, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा ही लिख दिया, तो ये 3 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, करली ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा log ऑफ 3, और ये 9 हो जाएगा, ध्यान देना, और ये वाला जो पार्ट है हमारा 1 हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस a, तो ये 1 हो गया हमारे लिए इनटू। ठीक, अभी क्या करना है, इस वाले 9 को आगे ना आपको कन्वर्ट करना है 3 का स्क्वायर, ध्यान देना, क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 3 और ये 3 का स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 ये 2। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 3, ये 1 हो जाएगा, तो ये बेस जो है ये अगेन ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू log 2, ये बेस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं, तो 1 है, तो log 1 आपका क्या आता है 0, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, सिंपल था, क्या किया, पहला 27 को 3 का क्यूब किया, तो 3 का क्यूब है, ये 3 3, सपोज आप सोचिए 3 3 जा 27 हो जाए, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 का क्यूब नहीं है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज जाना, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये 9 यहाँ पे आ गया डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा था, 3 का क्यूब इधर हो गया, और ये 3 3 जा इधर 9 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, ये इस 9 को 3 का स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर इधर आके इसको 1 कर दिया, लेकिन ये जो 2 था यहाँ पे इसके पास कोई भी फैक्टर नहीं है जो इसको 1 कर सके, तो यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली 1 बचा, कुछ नहीं है तो 1, तो log 1 क्या होता है हमारा 0, तो हमारा जो 15th का आंसर आएगा वो आएगा 0, तो 15th का ऑप्शन हमारा क्या आ गया सी। ठीक है, अब आएंगे 16th पे, क्या दिया log 2 log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 4 log x टू द बेस 16 इक्वल टू 21/4, तो यहाँ पे इसको दोस्तों लिख के लूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, log ऑफ x टू द बेस 2 log ऑफ x टू द बेस 4 log ऑफ x टू द बेस 16 इक्वल टू 21/4, यही दिया है x2 x4 x16 21/4।
हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व करने बोला और क्या फाइंड आउट करना है, देन x इज इक्वल्स टू बोला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी आप कौन सा यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको करना क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये 2 दिया है, ये 4 दिया है, 16 दिया है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 प्लस लॉग ऑफ x 2 रेज टू 2, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ x 2 का पावर 4, ठीक, इक्वल टू 21/4। अभी क्या करेंगे, ये दिया है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/2 है। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हम लोग यूज करेंगे, log ऑफ a टू द बेस b। यहाँ रेस टू m दिया है और ये n दिया है, तो m/n log ऑफ a टू द बेस b, ये आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। तो सेम तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एज इट इज रहेगा, तो ये log ऑफ x टू द बेस 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 1/2 आ गया, log ऑफ x टू द बेस 2, ये 1/4 हो जाएगा। उसी तरीके से ये m/n है, m/n हमारा आ गया था, तो m/n 1/4 इधर आ गया, log ऑफ x टू द बेस 2, ठीक है, इक्वल टू 21/4। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, log x टू द बेस 2 आपको कॉमन है, तो यहाँ पे मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस ये 1/2 प्लस ये 1/4 इक्वल टू 21/4। बहुत सिंपल था, खाली ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको ध्यान रखना है, ये खाली अप्लाई कर लिए तो आपका आंसर आ गया। अभी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 4 है, इसको 4 बनाएंगे, इसको भी 4, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये 4 प्लस ये भी 4 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 21/4, ये 21 है, 21/4 ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ये log x टू द बेस 2, ये 7/4 इक्वल टू क्यू, तो ये 7/4 इक्वल टू 21/4। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 7 3 21, ठीक है। तो जो आंसर आया हमारा क्या आ गया, log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3, लेकिन हमको आंसर नंबर्स में पूछा, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, इसको यहाँ भेज दिया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो हमारा आंसर जो आ गया वो हो गया कितना 8। तो बहुत सिंपल था दोस्तों, लेकिन मैंने आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, ये प्रॉपर्टी आपने यूज कर दिया आपके बाद, उसके बाद आपको खाली सॉल्व ही करना था, सॉल्व किया, हमारा आंसर फाइनल क्या आ गया 8। तो हम ऑप्शन देखेंगे 16 का 8, तो 16 का ऑप्शन हमारा क्या आ गया ए, ठीक है। अब 17 सॉल्व करेंगे, क्या दिया है, log 60 log 2 to the base 10 equals to x, log 3 to the base 10 equals to y, then the value of say log 60 to the base 10 is expressed as, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लेकिन x y के फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो जो log 60 है, log 60 log 2 और 3, ठीक है, log 60 लिख के लेंगे यहाँ पे, पहले क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, log ऑफ 2 to the base 10 इक्वल्स टू कुछ दिया है x, log ऑफ 3 to the base इक्वल्स टू y दिया है, यही दिया है, हाँ एक्स वाई log 60 बोला एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, log ऑफ 60 टू द बेस 10, तो log 60 को आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो ये आपको ध्यान देना है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 10, ठीक, क्योंकि 3 2 6 होता है, 6 इंटू 10 60 होता है, क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला जब भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, वो दोनों को सेपरेट कर देता, log ऑफ a अलग हो जाएगा log ऑफ b प्लस में, लेकिन हमको पता है 3 और 2 का ही हमारे पास आंसर है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log ऑफ ये बेस 10, इसको प्रॉपर्टी यूज करो, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, log ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, हम लोग ने ये प्रॉपर्टी यूज किया, a इंटू बी का log ऑफ इक्वल्स टू a प्लस log ऑफ b और log ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा प्रॉपर्टी। तो log 3 का हमारे पास आंसर है क्या है, y प्लस
log 2x प्लस ये 1 x प्लस वाई प्लस 1, हमारा जो 16 का आंसर है ये है x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1। हाँ, तो बी ऑप्शन है हमारा। तो 17 का जो ऑप्शन आ गया हमारा क्या आ गया, बी। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, बहुत सिंपल था, ठीक है। खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 60 को कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते, स्प्लिट कर सकते थे। तो यहाँ पे जो 18 का ऑप्शन है वो क्या दिया है, अगेन आपको log 2 देन एक्स वाई दिया है, log 1.2। दोस्तों 1.2 बोला है, कोई बात नहीं, एक्स वाई तो सेम ही बोला है, सॉरी सेम एक्स वाई बोला है। log 1.2 टू द बेस 10 इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एस। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था, 16 लिखा मैंने, स्किप कर दिया एक ऑप्शन, सॉरी ये 17 था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे 17 लिख देता हूँ। हमारा जो ये था ये 17 हो गया। अभी हमारा 18 वन आ गया, क्या दिया है, वही दिया है, log ऑफ 2 टू द बेस 10 इक्वल टू एक्स दिया है, log ऑफ 3 टू द बेस 10 इक्वल टू वाई दिया है, कोई बात नहीं। log ऑफ 1.2 टू द बेस 10 ये बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं दे लूंगा, तो ये 12 है, एक एग्जांपल लूंगा 3। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, खाली इस 1.2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि पॉइंट में है, तो ये 12 बाय इसको 10 लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी अप्लाई करो log ऑफ a बाई बी का, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ ये 10 को बेस ऐसे रखो, 12 माइनस log ऑफ 10 टू द बेस 10, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट था इसके लिए, नहीं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 को अभी स्प्लिट करना है, 2 का स्क्वायर क्योंकि 4 इंटू 3, समझा, ये 1 हो गया, -1 हो गया हमारे लिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये -1। अभी क्या करेंगे, इसको log ऑफ 2 का स्क्वायर टू द बेस 10, प्रॉपर्टी यूज करो, log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो सेम तरीके से ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 2 को आगे ले लो, log ऑफ 2 टू द बेस 10, log ऑफ 3 टू द बेस 10 -1, log ऑफ 2 आपको पता है क्या दिया है, x, तो 2 इंटू एक्स प्लस log ऑफ 3 क्या दिया y -1, तो क्या आंसर रहेगा 2x प्लस y -1। चेक करना है किधर है, 18 का क्या दिया था, 2x प्लस y -1, तो सी। तो 18 का हमारा जो ऑप्शन आ गया वो क्या आ गया, सी। बहुत सिंपल था, होप करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो दिया log ऑफ x इक्वल्स टू m प्लस एन, log ऑफ y इक्वल्स टू m माइनस एन, वैल्यू ऑफ log ऑफ 10x डिवाइड बाय y स्क्वायर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ m प्लस एन। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन लिख के लेते, पहले क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 18 था, सॉरी 19 था ये, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया, log ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया m प्लस एन, log ऑफ y क्या दिया है m माइनस एन, ठीक है। क्या बोला है फाइंड आउट करने के, log ऑफ 10x डिवाइड बाय y का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, log ऑफ a बाय b, क्या होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, वो प्रॉपर्टी यूज कर लो, कोई प्रॉपर्टी यूज किया, m रेस टू n का प्रॉपर्टी यूज करो। अब बार बार आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे आपको खाली डायरेक्ट में लिखते जाऊंगा, 10x माइनस ये इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग वाई, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे m इंटू एन का प्रॉपर्टी यूज करो, log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ y। आपको यहाँ पे कुछ नहीं, तो बेस 10 एज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये log, ये सपोज यहाँ पे बेस 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द बेस a, ये 1 हो गया, प्लस log x का वैल्यू m प्लस एन है, -2 टाइम्स ऑफ m माइनस एन, दैट इज log y का वैल्यू यही है m माइनस एन। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, 2m माइनस माइनस ये प्लस प्लस 2n, कुछ माइनस प्लस हो रहा है यहाँ पे, हाँ हो रहा है, ये यहाँ पे m माइनस 2m, तो ये माइनस m हो जाएगा, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, हटा दिया फिर से, तो ये माइनस m ये 2n ये 1n, तो प्लस 3n, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 1 माइनस m प्लस 3n, वो आपको चेक करना है, 1 माइनस m प्लस 3n, तो 19 का ऑप्शन हो हमारा क्या आ गया, ए, ठीक है। अभी आएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्या दिया है, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2
log base to the 10 plus log 8 to the base 10 is minus 1/2 log 4 to the base 10 is बोला है। ठीक है, 20th वाला। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, लिख के लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, 2 times of log 5 to the base 10 plus 8 times दिया है, नहीं, log 8 to the base 10 minus 1/2 log 4 to the base 10, यही दिया है। ठीक है, इस बोला है फाइंड आउट करने के लिए। अभी यहाँ पे अपन कर क्या सकते हैं, तो log 5 का स्क्वायर कर दो, प्रॉपर्टी यूज करके। पहले यहाँ पे 5 का स्क्वायर, क्योंकि और कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। इसको log ऑफ 10 4 का 1/2 हो गया। 1/2 तो दोस्तों ये स्क्वायर रूट हो गया, तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये log ऑफ आपका 25 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 8 टू द बेस 10 माइनस ये log ऑफ 2 हो जाएगा ना, टू द बेस 10, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा, दैट इज 2। अभी क्या करना है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 25 इंटू 8, मल्टीप्लाई मत करो, एज इट इज रखो, मैं बोलूंगा log ऑफ ये बेस 10 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 10, a बाय b रूल। ठीक है, a बाय b log ऑफ a माइनस log ऑफ b, वो रूल अप्लाई करेंगे। बेस 10 ऐसे में ये 25 इंटू 8 डिवाइड बाय 2 कर दो, 22 4 सा 25 चौका कितना हो गया, 25 इंटू 4, 2 4 सा 8 कैंसिल किया, 25 इंटू 4 100 आ गया। ध्यान देना, बहुत सिंपल है। तो ये 100, अब 100 तो हमारा आंसर है नहीं, तो इसको क्या करना है आपको, 10 100 को 10 का स्क्वायर, प्रॉपर्टी यूज करो, 2 ये आगे आ गया, 2 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, हमको पता है ये 1 हो जाएगा, और हमारा 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, ये मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारा 2, तो हमारा आंसर जो है 20 वाले का क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। तो 20th का ऑप्शन हमारा क्या आ गया सी, बहुत सिंपल है। आएंगे 21 पे। तो दोस्तों ये कुछ देखा सम लग रहा है 21 वाला, हम लोग ने इसको इंडाइसिस में भी सॉल्व किया था, बहुत सिंपल है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो या तो हम ठीक है हम सॉल्व भी करेंगे इसको, कोई बात नहीं। तो 21 हम लोग लिख के लेंगे, क्या दिया, log ऑफ 1 माइनस, लेकिन थोड़ा फटाफट से उसको सॉल्व करेंगे, टाइम पास नहीं करना है। 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू -1, यही है, हाँ रेस टू -1, करली ब्रैकेट बंद है, फिर रेस टू -1 है और पूरा ब्रैकेट बंद किया, फिर रेस टू -1/2, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या बोला है, कैन बी रिटर्न है, कोई बात नहीं। इसको आपको क्या करना है, पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे पूरे को। ठीक है, तो लेट इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये पार्ट को आपको ध्यान देना है, ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 1 माइनस इसको पार्ट को, ये वाले पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस में तो 1 अपॉन में लिख देता हूँ। ठीक है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ये रेस टू मेरा -1 अभी बचा है, तो ये मेरा -1 हो गया। ठीक है, मैं खाली अंदर का ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या तो पूरा ही लेके चलो, कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा लॉग, ठीक है, अभी क्या करेंगे लॉग ऑफ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रेस टू -1/2। अभी लॉग ऑफ, कुछ कैंसिल हो रहा है, -1 + 1। ठीक है, क्या मिल गया 1 माइनस, ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये माइनस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रेस टू आपको क्या दिया यहाँ पे, ये -1 और रेस टू -1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस, इसको थोड़ा माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों को, ये अंदर वाले ब्रैकेट को, क्या करते हैं, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस मेरा प्लस में हो जाएगा, और ये जो +1 है वो -1 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना, हम लोग ने इंडाइसिस में भी सॉल्व किया था, बहुत सिंपल है। तो ये एक्स स्क्वायर ये -1 हो जाएगा आपको। ठीक है, रेस टू -1 द होल रेस टू आपको क्या दिया है यहाँ पे, अभी आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है, सॉरी ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये रेस टू -1 है। ठीक, तो इसको आपको क्या करना है, ठीक है, इसको मैं
उल्टा ले लेता हूँ वापिस, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो ये 1 माइनस ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये -1 हट गया अभी, इसके लिए हम लोग ने किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, -1 जो रेस टू में था वो हट गया। अभी क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये -1, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका +1 आ जाएगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। यहाँ पे -x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर -1/2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, लॉग ऑफ दोस्तों ये 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर दिया इंटू -1/2, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x रेस टू -1 बचेगा और ये ऊपर हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा फाइनली log x। कुछ हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो log x हमारा फाइनल आंसर है। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, इसको क्या किया, पहले कन्वर्ट किया इस माइनस साइन को, ठीक है। इस जो -1 रेस टू था ये वाला माइनस साइन, तो इसको कन्वर्ट किया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल किया, माइनस साइन को थोड़ा सा कन्वर्ट किया क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो ज्यादा इजी होता है सॉल्व करना, तो इसको कन्वर्ट किया तो ये माइनस आपका प्लस हो गया और ये जो +1 है ये -1 हो गया। अभी क्या किया, ये जो -1 है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या किया, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये माइनस साइन आपका रेस टू में वो हट गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया कैंसिल किया, लेकिन आपको ध्यान देना है ये माइनस साइन ये वाला जो है ये आपका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना, नहीं तो आपका आंसर माइनस आएगा तो रॉन्ग आएगा वो। तो ये यहाँ पे फिर कट हुआ, वो काट दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, रेस टू -1/2 था, तो यहाँ पे क्या किया, फिर ये टू आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप सोचोगे ऐसा भी डायरेक्ट, तो और ये माइनस साइन नीचे है तो ये ऊपर जाके आपका 1 हो जाएगा, तो x फाइनल आंसर आपका बचता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉग बाहर ही था तो log x, तो log x हमारा आंसर आ गया। तो आंसर देखें क्या है B, तो 21 का ऑप्शन क्या आ गया B, ठीक है। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, बहुत सिंपल है ये भी, क्या दिया रीड करो, स्क्वायर फोर्थ रूट दिया 720 और 3 टाइम्स ऑफ 9 रेस टू -1 क्यूब रूट दिया 9 रेस टू -1 और 27 रेस टू -4/3 लॉग दिया, लॉग ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 22 लॉग ऑफ क्या दिया है, फोर्थ रूट ऑफ 729, ये क्यूब रूट ऑफ क्या दिया 9 रेस टू -1 और क्या दिया 27 इंटू दिया टाइम्स ऑफ -4/3, ठीक, हाँ -4/3 दिया। तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंपल है, लॉग देख के घबराने का नहीं, ठीक है। फोर्थ रूट दिया ये 729 को आप ऐसे भी लिखो अभी, ठीक है। क्यूब रूट दिया तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, 3 को आप 9 को 3 में ही कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये रेस टू -1 है, क्यूब रूट है तो दोस्तों उसको मैं बाद में लिखता हूँ, यहाँ पे 27 दिया है, 3 का क्यूब कर दिया -4/3, जो सॉरी यहाँ पे -4/3 है, -4/3 और इसको क्यूब रूट है तो इस पूरे को मैं अभी 1/3 लिख देता हूँ, ये थोड़ा ऊपर ऐसा समझ लीजिए। अभी क्या हो गया, लॉग ऑफ फोर्थ रूट 729 आपको याद होना चाहिए कितने बार आता है, ये 9 का क्यूब, यहाँ पे आप लिख भी सॉल्व कर सकते हो, 9 का क्यूब 9 9 81, 9 99 8 9 72, ठीक है। तो 9 का क्यूब करोगे आप, तो ये 9 का मैं यहाँ पे अभी क्यूब लिख रहा हूँ आपके समझ में, और ये फोर्थ रूट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मैं -2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू -1 -2 रेस टू, अब इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ये ध्यान देना 1/3 इंटू 3, ये 3 में बोलूंगा मल्टीप्लाई का कैंसिल हो जाएगा, तो -4 रेस टू यहाँ पे 1/3 आ गया, ठीक। अभी आपको क्या करना है, लॉग ऑफ इसको भी स्प्लिट कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो इसको फोर्थ रूट ही लिखता हूँ बड़े में, अभी 3 का स्क्वायर 9 ये रेस टू 3 ऐसे, ये क्या हो जाएगा 3 -2/3 इंटू 3 रेस टू ये -4/3, दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे। अभी आपका देखो ये बेस सेम है, ठीक है, पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर आप ये फोर्थ रूट है, तो लॉग ऑफ
फोर्थ रूट ये 3 का ये मल्टीप्लाई होगा 3 टू 6 इंटू 3 का -2/3 इंटू 3 -4/3। आपका यहाँ पे ध्यान देना, ये ये फोर्थ रूट है, इसको थोड़ा मैंने बाहर लिख दिया, ये फोर्थ रूट। अभी आपको क्या करना है, लॉग ऑफ पावर से बेस सेम है, पावर ऐड कर दो यहाँ पे 6 -2/3 -4/3। यहाँ पे भी 3 चाहिए, यहाँ पे भी 3 चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस होके -6/3 आ जाएगा आपका, और ये 6 3 से 18/3, 18 में से 6 गया, कितना आएगा 12, 12/3, 3 चौक 12 कैंसिल हुआ, 3/4 आएगा। तो ये फोर्थ रूट 3/4 समझा कैसा किया, बेस सेम था, पावर ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है 4, तो ये 3/4 हो गया। अब आपको पता है सिंपल सा, लॉग 3 ये 4 है, ये फोर्थ रूट है, ये क्या होगा 1/4, ठीक है। तो लॉग ऑफ 3 4 इंटू 1/4 है दोस्तों, ध्यान रखें 4 4 कैंसल, तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, log 3। बहुत ही सिंपल था, खाली आपको ये याद होना चाहिए कि 729 हम कितना बार करेंगे, तो 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे हमको 729 मिलेगा, 9 को तो 27 आपको पता ही है, खाली उसको थोड़ा सॉल्व करके कितने बार 27 को 3 का क्यूब लिखो, 9 को 3 का स्क्वायर करो, और वही खाली मल्टीप्लाई करके आपको सिंपल से सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा log 3। तो 22 का हमको चेक करना है, log 3 किधर है, a। तो हमारा जो आंसर आया 22 का कितना है, a। अब आएंगे 23 पे, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सिंपल है 23, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। क्या दिया, log a टू द बेस b लिख के लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, log ऑफ a टू द बेस b क्या दिया है, इनटू log ऑफ b टू द बेस c, यही दिया है, log ऑफ c टू द बेस a रेस टू 3। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी याद होगा तो ये मैं बोलना चाहूंगा, log ऑफ a टू द बेस b क्या होता है, log ऑफ a बाय log ऑफ b। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। रेस टू क्यूब, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ क्या पूरा ही कैंसिल हो रहा है, log a log a log b log b log c कैंसिल होके 1 का क्यूब आ गया, दैट इज आपका आंसर 1 है। खाली एक प्रॉपर्टी याद रखना है, log ऑफ a टू द बेस b क्या होता है, log ऑफ a बाय log ऑफ b। वो प्रॉपर्टी यूज करो, सबका ट्रैक काट दो, आंसर 1 आता है। चेक करना है 23 का ऑप्शन सी, ठीक है। अब आएंगे 24 पे, क्या दिया, लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो दोस्तों इतना तो सम सॉल्व किया हम लोग ने, आपको क्लियर हो गया होगा कैसा इसको सॉल्व करना है। log ऑफ 64 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही बेस दिया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो ये दिया है 2 द बेस, इसको x ले लो, कितना आ गया 64 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू x। 64 को अभी कुछ मत करो, इसको अंदर ले लो, 2 को अंदर ले लिया, कितना हो गया 4 2 8 रेज टू x 64। ये 2 का क्यूब कर दो, क्यूब का ये जो स्क्वायर रूट है 1/2 इंटू एक्स, बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इसको ये 8 को एक वापस एक्सप्लेन करता हूँ, 8 को क्या किया 2 का क्यूब, स्क्वायर रूट है तो 1/2 आ गया, जो आपको x और जो आपको x दिया है वो मैंने पूरे को x कर दिया, ठीक है। तो आपको x कर दिया, अभी ये क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 रेज टू ये 3/2 रेज टू x। तो दोस्तों यहाँ पे ये 64 है, 64 को 2 टू द 4 6 टाइम करोगे 64 आएगा, 2 रेज टू 3x/2। आप समझा, अल्टीमेटली आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 3/2 ये x, अगर आपको क्लियर है पूरा प्रॉपर्टीज वगैरह तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। बेस सेम है तो 6 इक्वल टू क्या आएगा 3x2, ठीक है। 3 2 6 2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई को 4, तो x इक्वल टू 4, आपका आंसर क्या आ गया 4। चेक करना है किधर है 4, आंसर ही नहीं दिया, तो 24 का ऑप्शन क्या आ गया डी, ठीक है। बहुत सिंपल था ना, क्या किया पहले इसको लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, थोड़ा और सिंपलीफाई करके मैंने बताया, 8 को 2 का क्यूब लिखा, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा, x जो रेज टू है, फिर तीनों मल्टीप्लाई होके क्या हो गया आपका 3x/2, ठीक है। दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, x का आंसर हमारा क्या आ गया 4, ठीक है। तो हम ऑप्शन में है नहीं, तो इसके लिए हमारा 24 का ऑप्शन क्या आ गया डी। अब सॉल्व करेंगे 25।
तो यहाँ पे दोस्तों 25 भी बहुत सिंपल है, आपको ध्यान क्या दिया, वैल्यू ऑफ 25 बोला, log 2 का वैल्यू दिया, ये आपको ध्यान देना है। तो 25 को कुछ आपको log मतलब 2 के उसमें कन्वर्ट करना है, तो आप वो कैसा कन्वर्ट करोगे वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो 25 तो लिख के ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है, log ऑफ क्या दिया है 2 तो 0.3010 दिया है, यही दिया है, हाँ जी। log ऑफ 25 टू द बेस 8, ये हमको फाइंड आउट करना क्या है। अभी log ऑफ a b दिए, log a टू द बेस b कन्वर्ट करना है किसमें, log ऑफ a बाय b। थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा और दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। 25 को अभी क्या करेंगे, log ऑफ 5 का स्क्वायर, इसके लिए बोलते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करने से आइडिया भी आते हैं। log 8 को 2 का क्यूब लिखा, ठीक है, जितना प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना सम कम सॉल्व कर पाओगे। 25 को क्या किया, 5 का स्क्वायर, 8 को 2 का क्यूब, 2 इधर आ गया प्रॉपर्टी यूज करके, 3 इधर आ गया प्रॉपर्टी यूज करके। अभी क्या करेंगे, हमारे पास तो दोस्तों मैं बोलूंगा log 2 की वैल्यू है, log 5 की नहीं है, तो log 5 को मैं थोड़ा बाहर लिखता हूँ, इसमें आपको लॉजिक लगाना है। अब log 5 को क्या क्या आप यूज करोगे कि आपका log 2 आ जाए, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। तो मैं यहाँ पे log 5 को कैसा कन्वर्ट कर दूं कि हमारा जो आंसर है वो log 2 में आ जाए। तो log 5 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 10/2, ठीक है। वो करता आपको ये समझ में आएगा कैसे किया, 5 को खाली 10/2 किया, बहुत सिंपल है। 2/3 log 2 लिख दो, इधर कितना है 0.3010 log ऑफ a बाय b, log ऑफ a ब्रैकेट क्यों डाला वापस, तो log ऑफ 10 a बाय b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2, log ऑफ 10 कुछ नहीं है, बेस एज्यूम करो 10 है तो ये 1 हो जाएगा आपका, तो 2 डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 2 3 0 0 3 1 3 3 0 ये 9, तो 0 पॉइंट ये इतना हो गया, और ये 1 माइनस log 2 की वैल्यू है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, कितना आएगा 1 में से 1 माइनस 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ 1 माइनस 0.3010 कितना आ गया 0.699, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 0.699 डिवाइड बाय 0.9030, इसको मल्टीप्लाई करो 0.699 इंटू 2, 0.699 इंटू 2, आपका आंसर कितना आ गया 1.398, ये लिखना है 1.398 डिवाइड बाय 0.9030, 1.398 डिवाइड बाय कितना दिया है 0.9030, तो डिवाइड बाय 0.9030 कितना आंसर है 1.548, इसको 17 है तो 1.5482 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ गया 1.5482, 817 था, 7 5 से बड़ा है तो राउंड फिगर 1.5482 मतलब 5482, ये आपका आंसर होना चाहिए 1.5482। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन क्या आ गया हमारा सी, ठीक है। तो बहुत सिंपल था दोस्तों, क्या किया पहला ए बाय बी रूल अप्लाई कर दिया, log ऑफ ए अपॉन log ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद ये इसको 25 को 5 का स्क्वायर किया, 8 को 2 का क्यूब किया, प्रॉपर्टी यूज किया अगेन, हमको log 2 का वैल्यू है log 5 का नहीं है, तो उसको थोड़ा कन्वर्ट करने के लिए अपना दिमाग यूज किया, 10/2 लिख दिया। उसके बाद हमको मालूम है 10 a टू द बेस a 1 होता है, 1 हो गया, log 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेटर से सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा 1.5482। तो हमारा जो फिफ्थ का आ गया आंसर सी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है सीए फाउंडेशन का वो खत्म हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस और लॉगरिथम, हमारा ये पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म हुआ। और दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में सीए फाउंडेशन के, तब तक। और दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।